भाई साहब जलेबी आ जाओ, जलेबियाँ लेकर आइए। जलेबी। तो आई थिंक अब हम हरियाणा इलेक्शंस पर बात करने वाले हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी जलेबी बंटवा रही है। इससे पहले लड्डू तो बांटे जाते थे। ये पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ये फैक्ट्री मेड है कि कैसा है। नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल फैक्ट्री मेड नहीं है और ये बिल्कुल हलवाई ने बनाई है। आप लीजिए वाह प्लीज। वाह वाह, मैं आप लोगों दिखा कर खाइए, एकदम भगवा कलर की जलेबी है ये। को हरी जलेबी कब खाइए आप? आइए खाइए खाइए आप खाइए। मैं आपके ज़रिए खाऊंगा क्योंकि अब रात का टाइम हो चुका है तो मेरा डाइट परमिट नहीं करेगा। पर मैं बहुत खाई, मैंने बर्थडे के दिन पे जलेबी ही खिलाई। आपको पता है इस बार मैंने, हाँ इस बार मैंने केक वेक वाला जो है, हालांकि 2-3 लोग केक लाए थे पर वो केक पे कम तरजीह दिया और मैंने जलेबी खिलाई सबको। बीजेपी तो सेलिब्रिटी जलेबी से कर रही है। हाँ मतलब अब वो ये हुआ क्या भाई, सुबह सुबह कांग्रेस IT सेल ने जलेबी दिवस की शुभकामनाएं दी थी। हाँ पवन खेड़ा तो निकल गए थे, बाइट वाइट दे रहे थे सब। रात होते होते जलेबी दिवस पप्पू दिवस बन गया। हाउ इट टर्न्ड। ये मतलब बीजेपी ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा कैसे, जबकि जितने भी एनालिस्ट थे सब यही कह रहे थे कि मुश्किल है भाई। देखिए मुझे लगता है पहले तो हम इस विश्लेषण पे आए उससे पहले मैं एक आपको बहुत ही आनंद देने वाला एक वीडियो जो है वो अच्छा सुना। शहजाद भाई, एक छोटी सी बात कहूँगा। ही वॉज द ओनली गाई। मैं कह रहा था कि भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ही वॉज द ओनली गाय कह रहा था कि भाई टक्कर है। मैंने ही बोला था कि टक्कर है और कोई नहीं बोल रहा था पूरे उसमें। चले मैं आपको मेरा भी 40 है। नहीं, मैं आपको मेरा भी वीडियो बताऊंगा कि मैंने भी मतलब एग्जिट पोल्स के बाद भी मैंने बोला था कि बीजेपी जीत रही है। मैं तो ऑल थ्रू ही बोल रहा था। हाँ नहीं मतलब उससे पहले भी मैं बोल रहा था बीजेपी जीत रही। एग्जिट पोल्स आने के बाद भी मुझे काफ़ी लोगों ने मतलब ताने मारना शुरू कर दिया था, मीडिया वालों ने, कि देखा आपके साथ तो ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैंने बोला देखो आप जो भी कहो, मुझे लग रहा है बीजेपी आ रही है। और बीजेपी इसलिए आ रही है क्योंकि 10 साल में आप एक चीज़ नोटिस करो हरियाणा में, आप तो हरियाणा वासी हो, पहली बार इस सरकार में भ्रष्टाचार का किसी पे आरोप नहीं लगा। दलाल दामाद पर्ची खर्ची सब बंद हो गया। और उल्टा कांग्रेस के विधायक या विधायक प्रत्याशी जिस प्रकार से बोलने लगे थे कि आएंगे तो भाई हम लोग पर्ची खर्ची पे लौट आएंगे, अपना घर बनाएंगे। गोगी जी ने दिया बयान, फिर कुमारी शैलजा जी के साथ जो हुआ, तो उस चीज़ को देखकर हरियाणा वासी बोले भाई ठीक है 19-20 हो सकता है, 10 साल की सरकार है, थोड़ा तो कोई एंटी इनकम्बेंसी कुछ विषयों पे होगी। दूसरा जो इन्होंने नैरेटिव पैदा किया किसान, जवान, पहलवान, नौजवान सब के लिए, तो इसमें 2 क्लैरिफिकेशन आ गए। एक तो चढ़ूनी का आ गया कि हमने माहौल बनाया था पर कांग्रेस उसको उठा नहीं पाई और चढ़ूनी जी को खुद को 1200 वोट नहीं मिले, 1170। और दूसरा जो एक था कि योगेंद्र जी वो ऐसे है वो दुग्गल साहब नहीं ऐसे उन्होंने बोला, मैं पहले विश्लेषण करता था चुनाव के, तो इन्होंने मुझे बोला विश्लेषण कर लो, तो मैं 3 विश्लेषण करके लाया। पहले किसी ने बोला कि यहाँ पर हवा चल रही है, हवा चल रही है सर, कांग्रेस की हवा चल रही, हाँ हवा चल रही। नहीं, दूसरा विश्लेषण आंधी चली, आंधी चली। तीसरा नहीं, हवा आंधी नहीं, सुनामी चली। अब कहाँ है वो? ऐसी आवाज़ थोड़ी हल्की करके, नहीं अच्छा अभी भी ठीक नहीं हुए। वो एक लल्लन टॉप वाले जो आज तक वाले जो है वो काउंटर बैलेंसिंग करते हैं। एक लल्लन टॉप है इस साइड का तो दूसरे साइड का भी बना के रखते हैं। वो रेडियो वाले हैं, तो रेडियो वाला जो कॉन्सेप्ट शो है उनका, उसमें उन्होंने योगेंद्र बाबा को पूरा डिकोड किया। योगेंद्र जी कोई डायरेक्ट चीज़ नहीं बोलते। ईवीएम पे सवाल, देखिए मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम फिक्स है, मैं सिर्फ कह रहा है जांच करा दो। कांग्रेस ईवीएम पे सही बोल रही है, मैं नहीं कह रहा, जांच हो जानी चाहिए। वो वाला उन्होंने एक सेगमेंट किया है, वो बहुत अच्छा किया है। पर एक चीज छोड़ो यार, सारा वीडियो पुराना हो गया। ये यहाँ पर भी डिप्टी सीएम, यहाँ पर भी अध्यक्ष बदला था, उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने चाहिए, उससे कमी होगी। बदल दिया ना नाम, सुल्ताना रख ही दिया आपने। तो मैंने तो रखा है, पहले ही रख दिया था वो तो। हाँ कई लोग के देखिए ऐसा है कि मैंने एक बार क्या है ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए कमेंट्स में मैंने बोला कि क्या नाम रखा था, तो लोगों ने जलेबी पाई। ये सब चीज मैं नहीं अप्रूव करता भाई, दिस इज नॉट गुड, आई कॉन्डेम इट। ये जलेबी बाय अफगान, ये सब ऐसे चीज़ें नहीं रख सकते भाई, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं होता। यूट्यूब वाले अपना ऐसा बोल सकते हैं, आप लोग भी कमेंट में आप डाल सकते हो, मैं आपको रोक नहीं सकता, फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी नाम सोच सकते हो और कमेंट में भी डालेंगे आप, मैं आपको नहीं रोक सकता, पर मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं उसको सिरे से हाँ ये मैं ज़रूर सुल्ताना ही मुंह से आ रहा है। मैंने सुप्रिया जी से पूछा, कल मेरे साथ थी वो एक शो में, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या रखना है, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं था, तो मैंने सुना है भी, तो फिर भी वो डिनायल मोड में रहती है। वैसे ठीक है, वैसे आप भी इनकरेज कीजिए, कोई अच्छा नाम आप सोचिए सुल्ताना जी, सुप्रिया जी के लिए, तो उसको हम कर सकते हैं। पर ये मुझे लगता है कांग्रेस, हमने लास्ट वोट पे 6 नहीं मारा। एक चीज आप नोटिस करो, हरियाणा इज गिविंग अस अ सिग्नल, 2 या 3 सिग्नल है, पर एक सिग्नल ये भी है कि मोदी नाउ मीन्स डिफरेंट पीडीए, मोदी मीन्स परफॉर्मेंस डिलीवरी एंड एस्पिरेशन, मोदी मीन्स प्रो इनकम्बेंसी। जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, आप एक चीज नोटिस करो, 2019 में 2024 में तो सरकार हमारी केंद्र में रिपीट होती है, गुजरात में रिपीट, मध्य प्रदेश में रिपीट, हरियाणा में रिपीट, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जहाँ कभी रिपीट नहीं होती सरकार वहाँ रिपीट, महाराष्ट्र में रिपीट। तो ये सरकार रिपीट बीजेपी की लगातार क्यों होती है? क्या संभव है कि केवल इमोशनल इश्यूज पे लोगों को सरकार रिपीट कराया जाए? 5 साल 10 साल, मध्य प्रदेश में तो कितने साल हो गए भाई, महाराष्ट्र में भी कहते कहते 10 साल हो गए हमारी सरकार को, हरियाणा में 10 साल हो गए थे, हरियाणा में तो इतिहास ही नहीं था 3 साल किसी की, 3 टाइम किसी की सरकार। गोवा में भी, गोवा में भी करेक्ट, गोवा में 15 साल हो गए, एक बार ये यही होता रहा है। उत्तराखंड में वैसे था, उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि बिहाइंड ऑल दिस नैरेटिव ऑफ दिस वन इज अपसेट, वो अपसेट है, ये अपसेट है, एक डिलीवरी हो रही है, एक परफॉर्मेंस सरकार कर रही है, जिसकी वजह से एक कमिटेड, प्योरली कमिटेड ऑन डिलीवरी, विकास, सोशल वेलफेयर एक वोट मोदी जी का है, जिसको चाहे ये जितना भी नकारना चाहे, ये इसको नहीं नकार सकते। एक आध चुनाव में आप इतना बड़ा कोई झूठ बोल दो कि आरक्षण ले लेंगे वापस, तो उसका एक इम्पैक्ट हिट होता है। तो हो सकता है कि वो फेक न्यूज की वजह से या प्रोपेगेंडा की वजह से थोड़ा नुकसान एक चुनाव में हुआ है। पर अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली, इफ द गवर्नमेंट्स आर गेटिंग रिपीटेड, और कांग्रेस की गवर्नमेंट लास्ट कौन सी रिपीट हुई? 2011, उनकी होती ही नहीं है। असम 2011, राइट, कोई रिपीट नहीं हुई। अच्छा, आपने यहाँ पे अभी फेक न्यूज की बात की, अभी और फेक न्यूज की चाची की भी तो चाची ऑफ फेक न्यूज। सही बात तो सही है, बात तो सही है। अबे इतना झूठ बोलती है भाई। उसने वो बोला मोदी जी को योगी जी नमस्कार नहीं किए, मोदी जी को योगी जी ने नमस्कार नहीं किया, पूरा वीडियो था, उसके बाद भी बेशर्मी से झूठ बोलना। तो यही मेरा पॉइंट यहाँ पे यही है कि मतलब अभी इनको एक चीज समझ में आ गई है, खून मुंह लग गया है कि भाई फेक न्यूज फैलाओ, इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस फेक न्यूज से आप कैसे काउंटर करोगे? इसका काउंटर क्या है बीजेपी के पास? डेंट तो देखो पड़ा था, 2024 के चुनाव में डेंट पड़ा। देखो, एक तो ये है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। तो एक झूठ आपने बोल दिया, उस पर आपने बहका दिया, हो सकता है उसमें हमारी भी कमी रही हो कम्युनिकेशन में, पर उसके बाद जो है एक ही चीज को जब आप बार बार फिर से आप उसको रीगर्जिटेट करने की कोशिश करते हैं, पर उस समय तक लोग उसको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि भाई हम आरक्षण खत्म करने वाले, ठीक है, ये इसलिए 400 पार चाहिए। अब हमारी सरकार आई, इतने महीने हो गए, हमने तो संविधान के स को भी नहीं छुआ। दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश जाके बोले आरक्षण समाप्त कर दूंगा भाई जब मौका मिलेगा। इवन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने भी बोला कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। राहुल जी ठीक बोल रहे हैं, और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। एग्जैक्टली। तो दूसरी बात ये है कि आपने ये स्टेटमेंट दिया, फिर आपने कुमारी शैलजा के साथ या कैप्टन यादव के साथ जो बिहेवियर किया, तो भाई जो लोग उससे प्रभावित भी हुए होंगे टेम्पररी, उनके मन में आया कि भाई वेट अ मिनट, ये क्या हो रहा है भाई? ये तो कह रहे थे ये लोग आरक्षण खत्म करेंगे और काम तो सब आप वो कर रहे हो। तो वो एक अवेयरनेस लोगों में क्रिएट हुई, और मुझे लगता है कि बीजेपी अगर नॉन स्टॉप काम करे और इस चीज़ को बस्ट करने में कोई कमी ना छोड़े, तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा और उससे और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। एक मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। कल वाल्मीकि जयंती थी। हाँ जी, ठीक है ना। तो राहुल गांधी भी मतलब अपना फोटो ऑप कराने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था। तो ये देखो, अम्बेडकर जी की तस्वीर को जमीन पे रखा है ये।
ये मैं वैसे लगवा दूंगा, लगवा फोटो देना यहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि भाई आम्बेडकर जी को जिन्होंने 2 बार चुनाव हराया है, भारत रत्न देने में विलम्ब किया, अब वो आम्बेडकर जी के भक्त बन रहे, पर क्या है ना कि भक्ति चाहे जितना भी दिखा दो, अब ऐसा हो गया ना कि कोट पे जनेऊ पहन लिया तो इनका भी फोटो नीचे लगा दिया, इतना ज्ञान नहीं है ना इनको, चरणों में लगा रखा है उनके कार्य। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा अपमान है। हाँ। तो मान लो कोई भाजपा का नेता करता है तो क्या करते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए एक ही चीज़ है कि उसको सच के साथ कंपेयर करने का मौका जनता के पास तुरंत पहुंच जाना चाहिए, ताकि लोग सच क्या है झूठ क्या है वो दोनों तराजू में रख के देख सके, और क्या मकसद से फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है उसको भी क्लियरली स्टेट करना है। अभी कोई वो स्वीट कोटिंग करके नहीं, क्यों फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है ये वाला, हिंदुओं को बांटने के लिए। सही बात है। अगर आप ऑल थ्रू देखो ना, मतलब कभी लाल किला बेच दिया, कभी ताजमहल बेच दिया, कभी रेल बेच दी, कभी अरे भाई सुप्रीम कोर्ट के नाम पे बोले चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड। अरे एक दिन तो राहुल गांधी जब रफाल करते थे ना, रफाल वाला उड़ा रहे थे, उन्होंने एक स्पीच में रफाल की 2 प्राइस बताई थी। भाई ये अलग लेवल के हैं, ये अलग लेवल के झूठे हैं, अलग लेवल से झूठ फैलाते हैं। मतलब ये बहुत ब्रेजनली आपने झूठे बोल दिया, नहीं तो हम तो समझ ही चुके थे। हाँ। मैं वैसे भी अच्छा, कोई हाँ हम तो समझ ही चुके थे, झूठा ही बोलना चाह रहे हो। बहुत ही संस्कारी पॉडकास्ट।